आप देख रहे हैं साउंड ऑफ भारत। तो अभी हम पहुंच चुके हैं फिर एजी कॉलोनी पार्क में और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक शिव कुमार सिन्हा जी हैं। तो आइए इनसे सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि अभी बिहार की राजनीतिक में बहुत ही उठापटक सब कुछ चल रहा है। तो टिकट का जो बंटवारा है, टिकट का बंटवारा और ज़्यादातर कुशवाहा को ही प्राथमिकता क्यों दिया जा रहा है? ये राजनीतिक में टिकट का बंटवारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। सभी पार्टी, पूरा राजनीतिक कहा जाए कि पॉलिटिकल में भागीदारी में सभी लोग जाति का कर रहे, सभी पार्टी, एक तो पार्टी लेवल पर है कि हमको इतना शेयर चाहिए, इतना शेयर चाहिए, इतना शेयर चाहिए, इतना टिकट चाहिए। हर पूरा देखिएगा कि एनडीए का भी जो समझौता हुआ तो 17, 16, 5, 1, 1 करके इस तरह का टिकट का शेयर का हुआ। अभी जो है इंडिया अलायंस में, जो इंडिया अलायंस में भी है, टिकट के शेयर की बातें चल रही है। इसी बीच एक उभर करके जो बिहार की राजनीतिक में आ रही है कि सभी राजनीतिक दल कुशवाहा को टिकट देने में प्राथमिकता दे रहे हैं। वो क्यों? आखिर कुशवाहा को ही प्राथमिकता क्यों दिया जा रहा है? ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा देखा जाए गौर से तो चूँकि राजनीतिक लोग विश्लेषक लोग हैं, अपने अपने जाति के लोग विशेषज्ञ हैं, इसलिए कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम जो महसूस करते हैं कि कुशवाहा एक आबादी की दृष्टि से पोटेंशियल कास्ट है और जातीय जनगणना के बाद सभी जाति में भागीदारी की एक लालसा और उमंग बढ़ा है कि हमारी संख्या इतनी है इसलिए हमको इतना टिकट मिलना चाहिए। एक तो पार्टी लेवल पर है कि इस पार्टी को इतना मिलना चाहिए, पार्टी के अंदर फिर है कि इस जाति को, किस जाति को कितना टिकट दिया जाए। इसी में कुशवाहा को लोग प्राथमिकता इसलिए दे रहे हैं कि हिंदू धर्म की जातीय व्यवस्था में यादव के बाद अगर कोई बड़ी जाति है व्यवहार में तो वह कुशवाहा है और पोटेंशियल कास्ट है। कहने की जनगणना जो भी बता देता हो, जनगणना में कई तरह की शिकायत है। कुछ लोगों का यह कहना है कि कुशवाहा को कुछ अंडर एस्टिमेट करके दिखाया गया है। अब क्या सच्चाई है हम नहीं कह सकते हैं। एज ए अध्ययनकर्ता, एक समाज के सोसाइटी को समझने वाले लोगों में कुशवाहा विंग से लोगों से जब बातचीत होती है तो उनका कहना है कि हमारी आबादी इस पूरे बिहार में 45,100 गाँव है। उस 45,100 गाँव में 24-25 हज़ार गाँव ऐसा है जहाँ पर कुशवाहा की आबादी किसी न किसी रूप में है। उन लोग का जो कहना है कि 24-25 हज़ार गाँव ऐसा है जहाँ पर कुशवाहा की आबादी किसी न किसी संख्या में 25, 50, 10, 20, 50 कहीं न कहीं संख्या एक संख्या है। और उसमें करीब 16-17 हज़ार गाँव ऐसे हैं, 15-16 हज़ार, जिसमें कुशवाहा की जमात जो है वह 100 परिवार से अधिक है। 150, 200, 250 का जमात है। तो इतनी बड़ी 15-16 हज़ार गाँव जहाँ पर 200, 250 परिवार का जमात वाला गाँव है, उसकी जनसंख्या मात्र जो है 4.5% शो करना, या कहीं ना कहीं लग रहा है कि जातीय जनगणना में कुछ इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन हुआ है, या कोडिंग में, डिकोडिंग में। यह कुशवाहा समाज के कहना है। उनका कहना है कि हमारी आबादी अभी जातीय जनगणना में जो सब शो कर रहा है 55 लाख के आसपास, 55-56 लाख, लेकिन उनका मानना है कि हमारी आबादी करीब 1,25,30 लाख है। तो 1,25,30 लाख और 55 लाख में भारी गैप है, जिससे कुशवाहा समाज को इस जातीय जनगणना पर एक तरह से कहा जाए प्रतिरोध है कि यह जातीय जनगणना में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। और इस प्रतिरोध के आलोक में कुशवाहा समाज के लोग संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं और उनके संगठित होने के प्रयास को देखकर सभी जाति यह महसूस कर रहे हैं कि अब काफ़ी पोटेंशियल कास्ट है पिछड़े वर्ग का, तो इसलिए वो सभी को टिकट उनको ज़्यादा देने के लिए सोच रहे हैं। चूँकि ये लोग संगठित पहले तक बिखरे हुए थे। कुछ लोग कुशवाहा समाज के लोग कुछ बीजेपी में थे, कुछ माले वगैरह के साथ थे, कुछ सामाजिक न्याय का नाम पर राजद के साथ थे। तीनों ग्रुप में बटे हुए थे। ऐसे प्राथमिकता समता पार्टी बनने के बाद और नीतीश कुमार को इसमें आने के बाद कुशवाहा का 60-70% लोग जो है बीजेपी के साथ हैं, यह मानना पड़ेगा। बेस वोट है बीजेपी का कुशवाहा, लेकिन कहीं ना कहीं सिंपैथाइजर वोट लालू जी के भी कुशवाहा परिवार के लोग हैं। वह जो है सिंपैथाइजर वोट को बेस वोट बदलने के लिए इंडिया के अलायंस ने कुशवाहा समाज को टिकट देने में प्राथमिकता दे रहे हैं। और कुशवाहा को संगठित स्वरूप और इतनी बड़ी संख्या को देखने के आलोक में मेरे समझ से वह टिकट की अधिक चाह रहे हैं। दूसरी तरफ गौर से देखिए तो बिहार में 40 कंस्टिट्यूएंसी है। 40 कंस्टिट्यूएंसी में एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में 6 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी रहता है जनरली। अब यह गौर करेंगे तो एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में अगर 6 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है तो प्रत्येक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी का
कम से कम 2 कंस्टिट्यूएंसी ऐसा है जहाँ पर कुशवाहा की बहुलता है। कुशवाहा एक प्रभावशाली भूमिका निभा सकते हैं, अर्थात 40 दूनी 80 असेंबली की कंस्टिट्यूएंसी में कुशवाहा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। हर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में उनका 2 कंस्टिट्यूएंसी अगर बहुल संख्या वाला है तो वह चुनाव के रिजल्ट को प्रभावित करेगा। और इस असेसमेंट के कारण सभी पार्टी ने कुशवाहा समाज को कहा जाए कि अधिक से अधिक टिकट देने की प्राथमिकता दे रहे हैं, ताकि जो एनडीए में अभी कुशवाहा समाज का जो एनडीए का बेस वोट बन चुका है, शकुनी चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के कारण जो बेस वोट एनडीए के प्रति है, उससे भटकाने के लिए एक तरह से कहा जाए कि इंडिया अलायंस कुशवाहा को अधिक संख्या में वोट दे रहा है, ताकि जो है वह नीतीश कुमार के प्रति उनकी जो आस्था है, उपेंद्र कुशवाहा के प्रति जो आस्था है और सम्राट चौधरी के प्रति जो आस्था है, वह कुशवाहा अधिक एमपी की संख्या देख करके वह एनडीए से हट करके इंडिया अलायंस की ओर आ जाए। और यही कारण है कि कुशवाहा को अधिक से अधिक टिकट सभी पार्टी देने का प्रयास कर रही है। मैं जो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जो समझता हूँ बिहार की पॉलिटिक्स को, मेरा दृष्टिकोण यही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने कुशवाहा को जो ज़्यादातर प्राथमिकता क्यों दिया जा रहा है उस पर जो आपने बताया हमारे दर्शकों को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका यह विचार ठीक है, इसके लिए धन्यवाद आपको भी, जो आपने मेरे साथ ऐसा प्रश्न किया। इस एजी कॉलोनी पार्क में टहलते समय इन्होंने ऐसा प्रश्न कर दिया कि एकाएक जो है कुछ ना कुछ सोच करके बोलना ही पड़ा। और मैं जो समझता हूँ स्पष्ट मेरा विज़न है कि कुशवाहा समाज एक पिछड़े वर्ग का एक संगठित समाज है, और ऐसा संगठित समाज है कि आप देखेंगे जिस गांव में चले जाएंगे तो कुशवाहा का एक संगठन मिलेगा। वह राजनीतिक दृष्टि से संगठन नहीं है, सामाजिक दृष्टि से संगठन। एक पंचायत, कुशवाहा पंचायत बैठका मिलेगा, जिसके एक सरदार होंगे, एक सचिव होंगे, कुछ और लोग होंगे, और यह लोग जो है अपने समाज को, जत्था को चलाते हैं, कुशवाहा के जत्था को चलाते हैं और वो सामाजिक दायित्व को पूरा करते हैं। राजनीतिक दृष्टि से नहीं वो संगठित है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से संगठित हैं। सामाजिक मैसेज देना, समाज में तिलक दहेज पर रोक लगाने का प्रयास करना, समाज में कुरीतियों पर रोक लगाना, समाज के कोई फंक्शन में भाग लेना, यह कुशवाहा जाति का जातीय संगठन है। और कहा जाए कि जब इतनी बड़ी आबादी है, और जहाँ भी देखिए कुशवाहा समाज की जमात, वो 100-200 घर के परिवार मिल जाएंगे। कुछ गांव में कहीं है, हम तो जैसे शहर में भी देखते हैं, शहर में भी अगर जाइएगा, अगर सर्वे करते हैं आप किसी शहर में, अचानक किसी टाउन में न्यू इस्टेब्लिश्ड एरिया में जाते हैं तो आप देखेंगे कि 10-15 मकान के बीच में एक कुशवाहा जरूर मिलेगा। या कहा जाए कि एक टोली में एक कुशवाहा का कॉलोनी जरूर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यह संख्या छिपा हुआ है, जिस राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं है। और इस बात को सभी पॉलिटिकल पार्टी अध्ययन कर रहे हैं, और अध्ययन करने में उनकी शक्ति को पहचान करके टिकट देने की प्राथमिकता दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर इस बार 40 में 40 दोनों पार्टी क्लेम कर रहे हैं। जो एनडीए है वो भी कह रहे हैं कि 40 में 40 हम लाएंगे, और दूसरे पक्ष है वो भी कह रहे हैं कि 40 में 40 हम ला जाएंगे। परिस्थिति ऐसी है कि अब जो राजद ग्रुप के साथ जो है अभी माई समीकरण है, जिसमें मुस्लिम और यादव का समीकरण है, दोनों में संगठित है समाज, और पूरा तरह से मुस्लिम और यादव एक तरफ है। अगर कुशवाहा किसी कारण से एनडीए से हट करके अगर मान लीजिए राजद के साथ आ जाता है तो 40 में 40 किधर रहेगा, यह कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि एक बहुत बड़ा जमात अगर इधर से उधर पलट गया तो राजनीतिक परिदृश्य से बिहार का कोई दूसरा होगा। इसी आलोक में, इसी प्रलोभन में वोटर्स को डाइवर्ट करने के लिए लोग टिकट का बंटवारा कर रहे हैं और टिकट का प्रलोभन दे रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है, समय बताएगा। फिर आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी दर्शकों को फिर से एक बार धन्यवाद। नमस्कार।